हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन भार्गव द वंदे मातरम अकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लाए हैं स्टैटिक जीके का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्पेस। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे स्पेस के बारे में, यानी कि सैटेलाइट्स के बारे में। ठीक, ये टॉपिक बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्पेस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर कौन सा मंडल आता है? क्षोभ मंडल आता है। ठीक, क्षोभ मंडल के ऊपर आता है हमारा समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है? समताप मंडल, जिसमें क्या पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल के ऊपर आता है मध्य मंडल। क्या आता है? मध्य मंडल। इसके बाद आता है वाह मंडल, और वहीं से एक सीमा आती है जिसका नाम है करमन सीमा। ठीक है, वाह मंडल के बाद क्या आती है? देखिए, ये तो है पृथ्वी की सतह। ठीक, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। इसके बाद आता है समताप मंडल। क्या आता है? समताप मंडल। इसके बाद आता है मध्य मंडल, और इसके बाद हमारा करमन सीमा आती है। क्या? करमन सीमा के ऊपर जो स्टार्ट हो जाता है वो हो जाता है हमारा स्पेस। अब हम ये पढ़ेंगे कि स्पेस के क्षेत्र में विश्व का क्या स्थान रहा है और भारत का क्या स्थान रहा है सैटेलाइट्स भेजने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से 11.2 मीटर पर सेकंड की गति से भेजते हैं ऊपर, तो वह उस वेग से क्या हो जाता है? पलायन कर जाती है। पलायन का अर्थ होता है वह वस्तु वापस पृथ्वी की सतह पर लौटकर नहीं आती। ये तो हो गया पलायन वेग। अब बात आती है जो स्पेस रिवॉल्यूशन है, यानी कि अंतरिक्ष क्रांति में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा है वो 3 कंट्री का रहा है। सबसे पहले 3 कंट्री कौन कौन सी? यूएसए यानी कि अमेरिका, यूएसएसआर यानी कि क्या? रूस, पहले से पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था, और एक और देश है कौन सा? जर्मनी। तो हम यहाँ लिख लेंगे ये तीनों देश क्या करते थे? स्पेस के क्षेत्र में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ करते थे स्टार्टिंग में। एक यूएसए, यूएसएसआर और जर्मनी। ठीक, यूएसए के फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट एच गोडार्ड। क्या? 3 बार बोलोगे आप? रॉबर्ट एच गोडार्ड। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि इन्होंने द्रव ईंधन से चलने वाला एक रॉकेट बनाया। रॉकेट कार्य क्या करता है? किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च कराने में मदद करता है, यानी कि हम रॉकेट की सहायता से सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वो होता है रॉकेट। तो रॉकेट सबसे पहले किसने बनाया? रॉबर्ट एच गोडार्ड में, जो कहाँ से थे? यूएसए के थे। तो इन्होंने क्या बनाया? द्रवीय ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट बनाया। ठीक, ये आपको याद रखना है। कब बनाया? 1924 में। ठीक, अब आता है यूएसएसआर। यूएसएसआर में उस टाइम थे सर्जी कोरोलोव। कौन थे? सर्जी कोरोलोव। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने R7 नाम का एक रॉकेट बनाया। बस इनके बारे में ये याद रखना है। मतलब इनका जो पीरियड चल रहा था वो सेम चल रहा था, एक दूसरे की होड़ में थे कि हम आगे बढ़े अंतरिक्ष के क्षेत्र में रॉकेट बनाने में, है ना। जिससे रॉकेट बनाएंगे तभी तो अपन सैटेलाइट लॉन्च कर पाएंगे। इसके बाद जो जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वॉन ब्रॉन। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक मिसाइल बनाई थी रॉकेट से। उस मिसाइल का नाम था V2 मिसाइल। मोस्ट इम्पोर्टेंट V2
अच्छा, जो टॉपिक पढ़ रहे हो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और आप सभी जानते हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये लूसेंट में भी नहीं मिलेगा आपको, मतलब ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आप पढ़ते हो ये समझ लो ये NCERT से उठाया गया टॉपिक है, ठीक। तो V2 मिसाइल किसने बनाया? वॉन ब्राउन ने, ठीक है। इस मिसाइल का जो प्रयोग है कौन से विश्व युद्ध में किया गया था? सबसे ज़्यादा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था, ठीक है। जिसके बाद मैंने कल पढ़ाया था UNO की स्थापना हुई थी, है ना। तो V2 मिसाइल किसने बनाई थी? वॉन ब्राउन ने, जिसका प्रयोग किसमें हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, रॉकेट बनना प्रारंभ हो गए थे, जो क्या करेगा अब सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करेगा, ठीक। इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि विश्व में किस किस ने कौन कौन से सैटेलाइट लॉन्च किए, कब किए, ठीक है, और कौन से साइंटिस्ट ने किए, ये भी हम पढ़ेंगे आगे जाकर, ठीक है। और कौन से देश ने किए, कौन सा देश सबसे ज़्यादा आगे रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ठीक है। तो बात आती है आपकी 4 अक्टूबर 1957 की। कब? 4 अक्टूबर 1957। देखो आप यदि डेट याद ना रख पाओ तो आपको सन याद रख सकते हो, ठीक है, डेट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बात आती है 4 अक्टूबर 1900, चलो पहली डेट तो याद आप रख लेना, ठीक है। 1957 को क्या होता है, एक अपना देश है पूर्व सोवियत संघ USSR, इसने क्या किया, प्रथम कृत्रिम उपग्रह यानी कि फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, जिसका नाम क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट। इसको कहा जाता है फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है, प्रथम कृत्रिम उपग्रह। किसके द्वारा? USSR के द्वारा। तो अंतरिक्ष में प्रथम जाने वाला प्रथम देश भी कौन सा हो गया? USSR यानी कि पूर्व सोवियत संघ, जो वर्तमान में इसको रूस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है 3 नवंबर 1957। क्या होता है, USSR एक और स्पुतनिक सेकंड भेजता है, स्पुतनिक सेकंड। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्यों स्पुतनिक सेकंड? क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जो कुत्ता है उसका नाम है लाइका। क्या नाम है? लाइका। तो लाइका स्पुतनिक जो वो था स्पुतनिक सैटेलाइट, ठीक है, इससे गया था, सैटेलाइट से गया था। ये तो सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम कुत्ता कौन सा था? लाइका। लेकिन वो किस सैटेलाइट में गया था? वो गया था स्पुतनिक सेकंड द्वारा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है उस टाइम जो राष्ट्रपति होते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका नाम है डी आइजनहॉवर। क्या है? डी आइजनहॉवर। अब उनको लगता है यार ये देश हमसे आगे बढ़ रहा है, रूस, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो उनको भी ये होड़ लगती है कहीं ना कहीं हमारे साइंटिस्ट पीछे रह जाएंगे, इसलिए हमको उनको क्या करना है? सपोर्ट करना है। इस सपोर्ट के माध्यम से उन्होंने क्या किया? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना कर दी। सबसे पहले 29 जुलाई 1958 को क्या कर दी? नासा की स्थापना कर दी। याद रखना है, ठीक है। नासा की स्थापना हो गई साहब। अब क्या होता है, 31 दिसंबर 1958 को अमेरिका ने, अच्छा अमेरिकी एजेंसी है ये, ठीक है, क्या आ नहीं रही, ठीक है, क्या है, हम फिर से यहाँ से लिखते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। अब क्या होता है, 31 दिसंबर 1958 को अमेरिका द्वारा प्रथम सैटेलाइट, प्रथम कृत्रिम उपग्रह, जिसका नाम क्या था? एक्सप्लोरर फर्स्ट। अच्छा, USSR का प्रथम कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। तो अमेरिका का क्या है? एक्सप्लोरर फर्स्ट। 31 दिसंबर 1958 को नासा अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है, जिसका नाम क्या है? एक्सप्लोरर फर्स्ट, ठीक है। तो ये किसका उपग्रह? अमेरिका का पहला कृत्रिम उपग्रह एक्सप्लोरर फर्स्ट। इसके बाद आती है बात
1959। कब? 1959।